Students, today we have to discuss about uh, second function of parliament B, है ना? A was discussed. Second function क्या था? To control, guide and inform the government. ठीक है? To control, parliament क्या करेगी? Control करने का काम करेगी. गाइड करने का भी काम करेगी, है ना? और इन्फॉर्म करने का भी काम करेगी. गवर्नमेंट को, इसको गवर्नमेंट को करेगी. क्या होता है इसका मतलब पहले ही समझ लेते हैं, है ना? कि गवर्नमेंट पर कौन है? एग्जीक्यूटिव होगी. गवर्नमेंट पे कौन होगी? एग्जीक्यूटिव होगी. मेल स्टॉप इट. क्यों सारे स्टूडेंट्स का नुकसान कर रहे हैं? You are a good student, right? In spite of this, you are doing like this. It's a very bad habit. Don't think about that. I cannot contact to your parents. I can contact directly. संस्कार. Don't do it. बचपना छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों वाली हरकतें छोड़िए. Answer also. Okay. Oh. Thank you for जिन्होंने information दिया. कोई changing name. हम 30 मिनट्स का पीरियड होता है तो हम यही सब करेंगे. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम तो डायरेक्टली चैप्टर कंप्लीट करा देंगे. प्रॉब्लम आप लोगों को होगी. क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो के बेसिस समझ में नहीं आएंगे, पढ़ नहीं पाओगे. हमने इस चैप्टर को इतने दिन तक खींचा है. ये इसके बारे में भी आप लोग सोच सकते हैं कि सर इतना लंबा खींच रहे हैं चैप्टर. क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है. आप लोगों के लिए चैप्टर इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है. यहाँ ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा. इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा लॉन्ग किया जाए. देखेंगे बी में है टू कंट्रोल गाइडेंस ऑन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी. गवर्नमेंट को गाइड करने का काम कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी. इन्फॉर्म करने का काम कौन करेगी? पार्लियामेंट. बट हाउ, कैसे? तो हमने आपको बताया हुआ है कि लोकसभा या राज्यसभा जो भी होती है, खासकर हम लोकसभा का एग्जांपल लेते हैं. लोकसभा में जब कुछ कुछ एमपी ऐसे होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे होते हैं, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे, जो रूलिंग पार्टी के होते हैं, जो गवर्नमेंट बना चुके होते हैं, वो भी तो पार्लियामेंट में बैठते हैं, सरकार पक्ष में होते हैं, मंत्री होते हैं, है ना? तो वो भी पार्लियामेंट में कितने मेंबर होते हैं, वो भी वहां बैठते हैं. और जो एमपीज बन तो चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बट उनकी पार्टी ने क्या किया है? मेजोरिटी नहीं हासिल किया हुआ है. उनकी पार्टी ने मेजोरिटी नहीं हासिल किया हुआ था. तो इस वजह से, है ना, पार्टी ने क्या किया था? मेजोरिटी नहीं हासिल किया हुआ था.
इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से वो विपक्ष में है, अपोजिशन में है। तो जब पार्लियामेंट स्टार्ट होती है, पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है, सभा स्टार्ट होती है, तो सभा में होता क्या है, उस सभा में होता ये है, उस सभा में होता ये है कि जो विपक्ष के लोग होते हैं, अपोजिशन पार्टी के जो लोग होते हैं, जिनके पास मेजोरिटी आज नहीं है लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्वेश्चन आवर्स में, क्वेश्चन आवर्स का सेशन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट में। सबसे पहला जो पार्लियामेंट में सेशन स्टार्ट होता है, सेशन सेशन का मतलब होता है सत्र। जब पार्लियामेंट स्टार्ट होती है, पार्लियामेंट सुबह आपके मान लीजिए 11 बजे से लगभग सभी लोग 10 बजे तक है ना कुछ काफी रेडी हो जाते हैं, 11 से सेशन स्टार्ट होती है। तो 11 टू 12 के बीच का जो सेशन होता है, जो टाइम होता है, उसको बोला जाता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर मतलब होता है इस समय पर क्वेश्चंस की बरसात कर दी जाएगी। इसके ऊपर गवर्नमेंट के जो मेंबर होंगे, सरकार के जो पक्ष के लोग होंगे, जो लोग सरकार के पक्ष के होंगे, मंत्री लोग होंगे, जो मेजॉरिटी में है, सरकार की जिम्मेदारी किसकी है, रिस्पांसिबिलिटी किसकी, जवाब देना किसकी रिस्पांसिबिलिटी, जो गवर्नमेंट में है। आज जवाब उनको नहीं देना है जो हर सॉरी जिनका गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी नहीं है, वो क्वेश्चन पूछेंगे ना। इस क्वेश्चन आवर का जो सेशन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट 11 बजे में बैठ जाते हैं, बैठते हैं, तो जो अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं ना, जो अपोजिशन के होते हैं, अपोजिशन जो पूरा होता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अपोजिशन कहलाता है। वो लोग क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, किससे पूछेंगे, गवर्नमेंट से, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट के मेंबर भी बैठे हैं, वहां पर गवर्नमेंट के मेंबर भी बैठे हैं, गवर्नमेंट के ही पे बैठे थे, जितने भी मंत्री होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी मुद्दे को लेकर कि आपने ये काम क्यों किया, आपने इतना पैसा इस देश में यहाँ पर क्यों लगा दिया, है ना, आपने टैक्स इतना क्यों बढ़ा दिया, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए। हर मुद्दे पर, किसी मुद्दे पर उनका काम होता है पूछना, ये सारा काम क्वेश्चन आपका किसी समय में होता है। अच्छा, इसमें ये कंफर्म नहीं है कि ये तो फिक्स नहीं हो गया है कि केवल एक ही टाइम जब भी पूछने की बात नहीं होगी, बाद में भी बहस के दौरान पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात ये याद रखिएगा, एक दिन में एक ही क्वेश्चन होगा, एक दिन में एक ही क्वेश्चन होगा, और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे अपोजिशन की तरफ। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्पीकर को पहले बताना होता है, स्पीकर को जानकारी देनी होती है। स्पीकर का मतलब होता है आप कह सकते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, जो बीच में बैठता है, अध्यक्षता करता है। इधर गवर्नमेंट के मेंबर बैठे होते हैं, इधर अपोजिशन के मेंबर बैठे होते हैं। अपोजिशन की तरफ से खड़ा होगा, वो पूछेगा पेपर लेके ऐसा ऐसा आपने क्यों किया, तो फिर वो स्पीकर को खड़ा करता है। जिस मंत्री के लिए, जिस मिनिस्टर के लिए क्वेश्चन था, मान लीजिए वो फॉरेस्ट मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर का मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, को खड़ा होगा, वो जवाब देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उधर से क्वेश्चन पूछेंगे उधर से आंसर देना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता। सिस्टम होता है पार्लियामेंट में कि आपको एक हफ्ते पहले ही क्वेश्चन लोकसभा स्पीकर को बताना होता है। जो लोकसभा का स्पीकर है, वो स्पीकर से आप क्वेश्चन बताना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो स्पीकर उनको जानकारी दे देगा, मिनिस्टर को जानकारी देगा और डेट बता देगा कि आपको इस डेट के आसपास आपको क्या किया जाएगा, आंसर आपको देना होगा। फिर मिनिस्टर क्या कर लेते हैं, उस आंसर को तैयार कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके बाद जिस दिन वो क्वेश्चन फिर से उनसे कहा जाता है कि जब आप पूछिए, जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो जज मिनिस्टर रिप्लाई आंसर दे। लेकिन क्वेश्चन आवर में ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, इसकी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, किसकी ओर की या फिर गवर्नमेंट की। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि माध्यम तो पार्लियामेंट ही है ना, माध्यम तो पार्लियामेंट है ना। हम लोग किसी सड़क पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम लोग मीडिया में जाकर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। और पार्लियामेंट के अंदर जब बैठे हुए हैं, इस पार्लियामेंट में एक तरफ गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, जो मेजॉरिटी में आ गए हैं, वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, साथ में प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, ठीक है। और एक तरफ अपोजिशन के मेंबर हैं, दोनों के बीच में किसी क्वेश्चन आवर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, सरकार और
न्यूट्रल बनाना है। मतलब ये कोई भी गवर्नमेंट अपनी मनमानी अगर करे भी उसको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है, रिस्पांसिबिलिटी होती है ना गवर्नमेंट की, जवाब देना इनकी रिस्पांसिबिलिटी है, ठीक है ना। जैसे जो काम जिसको पकड़ाया जाता है भाई आप ये काम करना है, और अगर उसको कोई काम बिगड़ गया आंसर कौन देगा, आंसरेबल तो वही होगा, आंसरेबल वही होगा। इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, दिमाग में कर लीजिएगा। हाँ, किसी ने मैसेज किया कि सर वॉइस नॉट, वॉइस की प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये बात समझ में आई सभी को? आई हैव अनम्यूटेड यू, आप लोग से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। यस सर, यस सर आ गए। बात समझ में आई? यस सर, यस सर। पार्लियामेंट में किस तरह से यस सर, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यस सर, यस सर। सेशन का टाइमिंग भी याद रखेंगे, 11 से जो 12 है वो क्वेश्चन आवर के नाम से, इसके बाद 12 से 1, 12 से 1 0 आवर्स के नाम से, 12 से 1 ये जाना रहता है, ये आपका है क्वेश्चन आवर, ये आपका है 0 आवर्स, 0 से सेंटर हो जाता है ना 0 आवर्स। हालांकि इसका 0 आवर्स जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रमाण नहीं है, बात समझ में आ रही ना? ये क्वेश्चन आवर का तो प्रमाण है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके संविधान में क्वेश्चन आवर के बारे में बताया गया कि हाँ क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में होगा, लेकिन 0 आवर्स का कोई प्रावधान नहीं है। ये तो मीडिया की देन है, मीडिया ने इस वर्ड को जनरेट कर दिया, क्योंकि इस समय में होता क्या है, इस समय में सब लोग रेस्ट करते हैं थोड़ा, कुछ पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, लंच करने चले जाते हैं, थोड़ा सा है ना टी करने चले जाते हैं, कुछ लोग बैठ के बहस करते रहते हैं। देश में अगर कोई बहुत बड़ी बात होता है तो कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग वहां पर बहस चलती रहती है। 12 से 1 के बीच का जो टाइम होता है ना 0 आवर्स कहा जाता है, ये मीडिया का वर्ड का देन है, जान लीजिए, बोला जाता है 0 आवर्स 12 से 1 के बीच में। और 11 से 12 के बीच वाला टाइम तो बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आवर है, ये स्पेशली क्वेश्चंस के लिए ही है। यहाँ पर क्वेश्चनों की बौछार होती है गवर्नमेंट से कि आपने यहाँ पर काम क्यों किया, यहाँ पर ऐसा काम क्यों कर दिया, देश में आपने इतना पैसा यहाँ क्यों लगा दिया, आपने ये काम क्यों कर दिया, जितना भी क्वेश्चन है कौन पूछेगा गवर्नमेंट से, अपोजिशन वाले ही पूछेंगे ना, यानी ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछेंगे जिनकी पार्टी सरकार बनाने से थोड़ा दूर रह गई है, अब वो बेचारे बैठे हुए हैं तो विपक्ष में आ गए, अपोजिशन में आ गए, तो जितने रूलिंग पार्टी के लोग हैं आवाज कट रही है, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। सर निष्ठा पांडे के स्पीकर से आवाज आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए आप लोग। चलिए अब उसी को डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सर 0 आवर्स मतलब क्या होता है सर? 0 आवर्स 12 के बाद क्या होता है, एक मोटा सा आंकड़ा है 12 मतलब 0 मान लिया गया, उसके बाद जो टाइम 1 घंटे का है उसको 0 आवर नाम दे दिया, यानी इस घंटे के दौरान कोई विशेष कार्य नहीं होता है। कभी कभी जब कोई बहुत बड़ा मुद्दा हुआ तभी पार्लियामेंट में बहस होती है, अदरवाइज कुछ पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। 0 आवर्स का कोई सिंपल सा नहीं है, 0 आवर्स एक मीडिया की देन है, मीडिया वालों ने टाइम दे दिया कि इस पार्लियामेंट का 0 आवर्स टाइम, क्योंकि इस समय कोई विशेष काम आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक ना। आपकी टीवी में कभी लोकसभा और राज्यसभा वाले चैनल होंगे, आपकी टीवी में लोकसभा या राज्यसभा के चैनल्स होंगे, आप लोग कभी कभार जब सेशन चला करेगा, बहस चला करे पार्लियामेंट की, तो आप लोग थोड़ा सा उन चैनल को देख लीजिए, इसको आप कभी नहीं देखते, आप लोग ज्यादा न्यूज देखते हैं एबीपी न्यूज, आज तक, बस खुद भी। तो आप लोगों का काम ये है, क्लास 8 में आप लोग डीडी न्यूज का चैनल देखा करिए, डीडी न्यूज इसमें हिंदी में, संस्कृत में, है ना, इंग्लिश में, तीनों में न्यूज वही बताई जाती है। साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा का भी एक चैनल आता है, उसको भी आप लोग अपनी टीवी में देखिए, तो थोड़ा सा आप लोग को व्यवहारिक नॉलेज हो, आई थिंक। ओके, तो आइए थोड़ा सा बुक में देखते हैं। देखिए वही बातें पढ़ेंगे हम लोग। तो पार्लियामेंट वाइल इन द सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन में होती है, चल रही होती है, तो बिगिंस, इसकी शुरुआत होती है विद अ क्वेश्चन आवर्स, विद अ क्वेश्चन आवर। अब आपको समझ में आ गया। द क्वेश्चन आवर इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, क्वेश्चन आवर के बारे में बता रहा है कि व्हाट इज अ क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर है क्या, तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे एक लाइन में, तो आप बताएंगे कि सर क्वेश्चन आवर इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, ठीक है ना। आकाश,
क्वेश्चन आवर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू व्हिच एमपीज कैन, है ना, elicit information about the working of the government। यानी क्वेश्चन आवर एक ऐसा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, हमारा एक सिस्टम है, तंत्र है, जिसके तहत हम लोग करते क्या है, जिसके जरिए हम एमपी से, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, जो एमपीज हैं, वहां से हम क्या कर सकते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज कैन elicit information about the working of the government। हम लोग गवर्नमेंट की वर्किंग को क्या करते हैं, गवर्नमेंट के काम की जो इसमें जानकारी होती है ना, हम उनसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं, which MPs can elicit information about the working of the government। ठीक है ना, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू व्हिच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। और इसके जरिए हम क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट ही है, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। एक याद रखिएगा तीन वर्ड, लेजिस्लेचर है ना, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये थ्री पार्ट होते हैं सरकार के। एक लेजिस्लेचर जहां पे कानून बनता है, जैसे कि आपका लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट। सेकंड नंबर पे एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, जैसे आपकी जो गवर्नमेंट होती है, जो मंत्री लोग बन जाते हैं, वही एमपीज, वही आपके एमएलए जब क्या बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, सरकार में आ जाते हैं, तो उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जो कानून का पालन करवाते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है जुडिशरी। आपके चैप्टर में जुडिशरी भी पढ़ेंगे, न्यायपालिका, जहां पर न्याय मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे। ये तीन पार्टों से मिलकर जो है हमारा गवर्नमेंट सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है। तो एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल कैसे होता है, क्वेश्चन आवर के माध्यम से एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करते हैं, बताया हुआ है यहाँ। By asking the question, the government is alerted to solve the। और जब भी हम क्वेश्चन गवर्नमेंट से करते हैं ना, गवर्नमेंट अलर्ट हो जाती है, उसको डर लगता है कि अभी हमसे, अगर हम देश के लिए नियम ले आए, फिर हमें पार्लियामेंट में जवाब भी देना पड़ेगा, है ना। एंड आल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल। और इससे हम लोगों, ओपिनियन ऑफ द पीपल का मतलब होता है कि लोगों की राय भी जानना चाहते हैं, ठीक है ना, लोगों की राय थ्रू देयर द रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट एमपीज, ठीक है ना। आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल, asking the question of the government is a crucial task for every MP, ठीक है, every MP। The opposition parties play a critical role in the healthy function of democracy। opposition party का ये लाइन बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल आपको बताएगी कि opposition party का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। opposition parties play a critical role, ठीक है ना, critical task मतलब बहुत ही निर्णायक मुद्दा है। अगर opposition ना होता तो सोचिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती। तो अपोजिशन पार्टीज प्ले क्रिटिकल रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द हेल्दी फंक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी। यानी हमारा देश लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी है, और जो भी देश की सरकार बन गई है, उससे हम सीधे तौर पर पार्लियामेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि तो बहुत सारे देश पहले ऐसे थे कि जो भी राजा होते थे ना, एक बार ये कानून बना दिए तो उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था, भैया आपने क्यों ऐसे नहीं बना दिए। लेकिन आज जो गवर्नमेंट बन गई है, गवर्नमेंट एक प्रकार के राजा जैसी ही है, लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है और पहले की जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत बड़ा। पहले की गवर्नमेंट में हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन आज की गवर्नमेंट में हम पार्लियामेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पार्लियामेंट क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, गाइड भी अभी करेगी, ठीक है ना। अगर कोई गलत काम हो जाए इन्फॉर्म भी करेगी। अगर देश में कोई चीज मान लीजिए बाढ़ आ गई है ना, सूखा पड़ गया है ना, ड्रॉट हो गया, बहुत ज्यादा सुनामी आ गई कहीं पे, है ना, साइक्लोन आ गया, और उस सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार अपने ही काम में लगी है, तो पार्लियामेंट में बहुत सारे एमपीज होंगे तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि पहले जो तात्कालिक मुद्दा है आप उस पर ध्यान दीजिए, सरकार को, है ना, सरकार को कटघरे में खड़ा कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, द हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन द वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसी, है ना। हम उनकी कमियों को गिनाएंगे विभिन्न और प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट ऑफ देयर ओन पॉलिसी। इसको देखिए, थर्ड वर्ग है लॉ मेकिंग। थर्ड वर्ग क्या है, लॉ मेकिंग, यानी कानून बनाना। सिंपल सा है, याद रखिए। लॉ मेकिंग के बारे में भी हम लोग आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थर्ड वर्ग की लॉ मेकिंग इज द
सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में आप लोग एक लाइन भी लिख सकते हैं और आगे जब पढ़ लेंगे ना तो वहां से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से एक लॉन्ग आंसर बनेगा ना, उसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? Who are the people in the parliament? अब क्वेश्चन ये बनता है कि who are the people in the parliament? पार्लियामेंट में कौन से लोग होते हैं? पार्लियामेंट में कौन से लोग होते हैं? सिंपल सा है, पार्लियामेंट now has a more and more people from different backgrounds. पार्लियामेंट में different टाइप के लोग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है ना। फॉर एग्जांपल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज मेंबर्स फ्रॉम द मैनी रीजनल पार्टीज। आजकल हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर क्या हो गया, ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। राइट? पहले क्या होता था, गांव देहात के लोग बहुत कम चुन पाते थे, लेकिन आजकल ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। There are also have been increase in the political participation from the Dalit background classes. दलित, जो दलित हैं, दलित के बारे में सबसे पढ़ा था, बैकवर्ड्स जो पिछड़ी कास्ट से हैं, ऐसे लोग भी हमें पार्लियामेंट में देखने को मिलते हैं। इनकी संख्या भी धीरे-धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इनकी संख्या भी क्या हो रही है, धीरे-धीरे बढ़ रही है। इसके बाद देखिए, अब देखिए, हाँ ये एक टेबल है, इस टेबल के माध्यम से आप देखेंगे कि एवरी ईयर, हर साल क्या हो रहा है, हर साल वोटर्स का परसेंटेज बढ़ रहा है। यानी पहले देखिए 1951-52 से लोकसभा स्टार्ट हुई, पहला चुनाव हुआ था, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चुनाव हुआ था, उस समय जो वोटर का प्रतिशत था ना वो 61.6 था। कितना था? 61.6 था। ये देखिए 61.16 था, 61.16। और अब उसके बाद 1967 में 61.33, तो देखिए 71 में 55.29 घट गया, है ना। अब उसके बाद फिर देखिए कुछ बढ़ गया, यहाँ पर 64 हो गया, है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 58, 68, और देखिए 17 वाला जो 2019 का हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा 67.11। तो ये याद रखिए, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इलेक्शन, ये भी कभी-कभी एग्जाम में पूछा था कि किस नंबर का लोकसभा का इलेक्शन हुआ है। तो याद रखिएगा 17 नंबर का हुआ है। कितने नंबर का? 17 नंबर का 2019 में हुआ है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी आपके सरकार बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में देश की सरकार है, क्योंकि लोकसभा में सबसे ज्यादा इनके मेंबर हैं और इसलिए इनकी गवर्नमेंट है। इन्हीं के दल का जो लीडर है वो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। और जब ये चुनाव हुआ था तो देखिए 67.11 सबसे हाईएस्ट अब तक की वोटिंग, यानी लोगों ने बढ़-चढ़, पूरे देश के लोगों ने बढ़-चढ़ के वोट दिया। तो जब ज्यादा वोटिंग होती है ना तो उससे अच्छा महसूस होता है कि डेमोक्रेसी, हमारी सभी देश के लोग क्या कर रहे हैं, अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए आगे कह रहे हैं, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कभी-कभी होता है कि जो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्या वो सही तरीके से सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। So there is a realization that when the interest and experience separate us, it is important to ensure that communities that have been historical marginalized are given adequate representation. क्या होता है कि कभी-कभी हम लोग को लगता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्लियामेंट में गए और वहां पर वो सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे होंगे, लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो पीपल्स जिस कास्ट का होगा, जिस रिलीजन का होगा, है ना, जिस क्षेत्र का होगा, वो अपने एरिया की बात करेगा, दूसरे के एरिया की बात नहीं करेगा। तो ये महसूस किया गया कि अभी भी कुछ समस्याएं हमारे यहाँ हैं, इसलिए क्या किया गया, पार्लियामेंट में कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई। पार्लियामेंट में कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई, जो बैकवर्ड थे, पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, शेड्यूल कास्ट थे, एससी एसटी जो लोग थे, है ना, वो लोग क्या करने लगे, उनकी सीटें जब रिजर्व हो गई तो उन सीटों से केवल वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, यानी दूसरे लोग चुनाव ही नहीं लड़ सकते। इसका मतलब ये होगा कि जो बैकवर्ड्स होंगे, एससी एसटी वाले होंगे, वो पार्लियामेंट में जाके अब अपनी बात रख सकते हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठा सकते हैं। ये उद्देश्य था, एक अच्छा डेमोक्रेसी सिस्टम देश, भारत देश को बनाने का प्रयास किया गया। वही बात इसमें दी गई, ठीक है ना। दिस हैज बीन डन सो दैट एमपीज सिलेक्टेड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी फैमिलियर, है ना। तो वही तो जानेंगे ना, जो जिस एरिया का होगा, जो जिस धर्म का होगा, कास्ट का होगा, वो अपने एरिया को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। गरीब होगा तो अपने एरिया को ज्यादा रिप्रेजेंट, इस तरह से देखिए। Similarly, it has been more recently been suggested that there should be reservation for the seat for the women. अच्छा, कुछ सीटें हमें ये भी समझ में आया कि वुमेन्स के लिए भी क्या होनी चाहिए, सीटें रिजर्व होनी चाहिए।
क्यों होनी चाहिए? क्योंकि देखिएगा the issue is still being debated 60 years ago, आज से 60 साल पहले हुआ क्या था कि only 4% of MPs are women, only 4% of MPs are women। यानी कि जो पार्लियामेंट थी तो पूरी पार्लियामेंट में अगर पूरी पार्लियामेंट 100% मान लिया जाए तो केवल 4% ही विमेंस थी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जब हम महिलाओं के बारे में बहुत बड़ी बात करते हैं विमेंस के बारे में, क्योंकि पार्लियामेंट में ही विमेंस नहीं है। तो जब पार्लियामेंट में ही विमेन नहीं होंगे तो फिर विमेन के बारे में वहां डिस्कस कौन करेगा, बहस कौन करेगा, उनकी आवाज को बुलंद कौन करेगा? देश की सबसे बड़ी कह सकते हैं कि आपकी बहस की आपका प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट ही, इसलिए वहां पर भी नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, विमेंस का इंक्रीज होना चाहिए। अच्छा, आज कितना है? टुडे इट जस्ट मीन 11%। आज 11% से थोड़ा अधिक है, आज कुछ ठीक है पहले से 60 ईयर, लेकिन अभी भी कम है ना, कम से कम 50% के लगभग आसपास होना ही चाहिए। This is a small share when you consider the fact half the population of are women, इतना होना चाहिए। It is the issue this kind that force the country to ask certain difficult and often unanswered questions। ऐसे कुछ क्वेश्चन, अनसुलझे क्वेश्चंस, ऐसे भी बहुत सारे अनसुलझे क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले एससी के बारे में पढ़ा कि रिप्रेजेंटेटिव सही तरीके से काम अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, महिलाओं का सही से प्रतिशत अगर पार्लियामेंट में नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में अभी भी अनसॉल्व्ड है, जिनका सलूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन धीरे-धीरे व्यवस्था सुधर रही है। धीरे-धीरे व्यवस्था क्या हो रही है, सुधर रही है। Whether our democratic system is representative enough, है ना? The fact we can ask these questions and working towards answer is reflection of the strength। और हम इस क्वेश्चन को अभी ढूंढ रहे हैं, है ना? And faith that people of India have a democratic form of government। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि आज भी जो हमारी डेमोक्रेसी है वो एक अच्छा एग्जांपल पेश कर रही है, क्योंकि हम लोग धीरे-धीरे सुधार की ओर ही बढ़ रहे हैं, हट नहीं रहे हैं, रोज का रोज सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, और आपसे रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर बात करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर बात करूंगा, और ये ग्लॉसरी है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, इस ग्लॉसरी को आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।